नमस्कार, मैं विकास कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू, भूगोल। आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है प्रकृति मानव संबंध अथवा उपागम। अर्थात आज के इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर जो उपागम बने, जो सिद्धांत विभिन्न दार्शनिकों अथवा भूगोलवेताओं ने प्रतिपादित किए, उनका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के उद्गम के पश्चात से ही प्रकृति और मानव का संबंध सौहार्दपूर्ण रहा है। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मानव ने विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। चूँकि पृथ्वी की उत्पत्ति अथवा उद्भव के पश्चात मानव पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित था। 17वीं शताब्दी में इस पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित उपागम को जर्मन भूगोलवेताओं ने अपने शब्दों में प्रयोग करके एक नए सिद्धांत का जन्म दिया या एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उसका नाम था निश्चयवाद। अथवा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद अथवा निश्चयवाद वह अवधारणा अथवा विचारधारा है जिसमें प्रकृति को मूल तत्व अथवा पृथ्वी को मूल तत्व माना गया है, और उस मूल तत्व में यह माना गया कि इस सृष्टि में सर्वे सर्वा की भूमिका में पृथ्वी अथवा सृष्टि स्वयं होगी। केवल मात्र मनुष्य उसके एक पुत्र की भांति कार्य करेंगे। इस निश्चयवाद में पृथ्वी को मुख्य स्थान दिया गया, जबकि मनुष्य का स्थान इसमें गौण माने गया। ये विचारधारा जर्मन विचारधारा भी कहलाती है। इस जर्मन विचारधारा के अनुसार पृथ्वी इस सृष्टि में या प्रकृति में सर्वे सर्वा की भूमिका में रहेगी, और मनुष्य का स्थान केवल मात्र एक कण रूपी तत्व के रूप में रहेगा। और ये विचारधारा थी जर्मन विचारधारा। इसमें पूर्णतया जो नियंत्रण था वह प्रकृति का माना गया। इस विचारधारा के पश्चात दूसरी जो विचारधारा है उसका नाम है संभववाद। संभववाद यह विचारधारा फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की विचारधारा है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेता फेब्रे ने किया था। फेब्रे ने बताया कि जरूरी नहीं है कि प्रकृति सर्वे सर्वा की भूमिका में हो। निश्चित रूप से मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से इस प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, और इस संभववाद को इसी शब्दों में उन्होंने पिरोया। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने कहा कि जिस प्रकार निश्चयवाद में माना गया कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, मनुष्य मात्र गौण है, इससे बिल्कुल उल्टा फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने बताया कि प्रकृति और संभववाद, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के समकक्ष हम मान सकते हैं, पैरेलल हम मान सकते हैं। एक निश्चित सिस्टम से, तंत्र से मनुष्य पृथ्वी में परिवर्तन ला सकता है, संभव बना सकता है, और उस संभववाद को फिर विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार मिला, और उस संभववाद का उसके बाद में कुछ सालों पश्चात विरोध भी शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य इसी संभववाद के कारण औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ा, और उसने सोचा
कि मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, और विजय के पश्चात उसने जो पर्यावरण तंत्र को जो नुकसान पहुंचाया वह संभववाद जैसी अवधारणा का ही परिणाम था, जिसमें केवल और केवल प्रकृति को एक सलाहकार की भूमिका में ही रख दिया गया और मनुष्य उसमें कुछ भी करने में सक्षम है। इस प्रकार की अवधारणा को संभववाद की अवधारणा के रूप में लिया गया। तीसरा जो था, इन दोनों अवधारणाओं के पश्चात आधुनिक समय में जिस नई अवधारणा का जन्म हुआ, उस नई अवधारणा का नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद मूलतः अमेरिकी और बाद में प्रवासित होकर ऑस्ट्रेलिया में बसे ग्रिफिथ टेलर, प्रसिद्ध भूगोलवेता, उन्होंने कहा कि प्रकृति या पृथ्वी पर न तो निश्चयवाद संभव है न संभववाद संभव है, दोनों से विकास का जो सामंजस्य है वह गड़बड़ा जाता है। इसलिए प्रदेश के विकास के लिए अगर हम नई अवधारणा को जन्म दें तो उस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक बात प्रकृति की सीमाओं में रहकर ही की जा सकती है। उस ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेताओं ने इस नई विचारधारा को रुको और जाओ नामक विचारधारा भी कहा। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से आप अपने प्रदेश का विकास चाहते हो, होना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक पर्यावरण की बात है, उस पर्यावरण के दायरे में रहकर प्रदेश का विकास किया जाए तो वह काफ़ी बेहतर और खुशहाल होगा। इस बेहतर और खुशहाल विकास के लिए नई विचारधारा का जन्म हुआ और उस विचारधारा का नाम है नवनिश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि प्रकृति की अपनी कुछ सीमाएं हैं और उसी सीमाओं में रहकर मनुष्य अपनी विकास रूपी गंगा को बहा सकता है, लेकिन अगर उस सीमाओं को तोड़ने का प्रयास मनुष्य करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा और पर्यावरण पर पड़ने के पश्चात दूरगामी रूप से उसका प्रभाव मानव एवं संपूर्ण प्राणी शास्त्र की जातियों पर होगा, जो कि अपने लिए एक विनाशात्मक परिणाम लेकर के आएगा। यह बात कही नवनिश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर ने, जो कि वर्तमान में सर्वमान्य है और निश्चित रूप से विकसित और विकासशील देश इसी अवधारणा के आधार पर अपने प्रदेशों के विकास की नई रूपरेखा भी बनाते हैं। इस प्रकार मानव और प्रकृति संबंधों या उपागमों का अध्ययन आज हमने इन तीनों विचारधाराओं के माध्यम से किया। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।